बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय पूर्ण परमात्मा। जय जय पूर्ण परमात्मा। सत्संग का समय मिलता है। वैसे तो कई बार बताया गया यह बहुत कीमती समय होता है। सत्संग से ज्यादा कीमती संपूर्ण सृष्टि में कुछ नहीं बताया गया। जब जीवात्मा के ऊपर, हमारे आपके ऊपर कृपा होती तब हम आप सत्संग को प्राप्त कर पाते हैं। अगर परमात्मा की कृपा नहीं है तो हमारे आपके मन में सत्संग के लिए जिज्ञासा नहीं जग सकती, क्योंकि सत्संग के माध्यम से जीवात्मा का उद्धार होता है। जो काल माया जीव को सृष्टि चक्र में फंसाने में लगी रहती है, सत्संग उसे छुड़ाता है। इसलिए जीव के ऊपर काल माया का जाल पड़ता है ताकि वो सत्संग के भेद को जान जाए, अवची बन जाए। इसीलिए संत सद्गुरुओं से काल माया जीत नहीं पाती है, वो जीवात्माओं पे अपना घेरा डालती है। क्यों? संत सद्गुरुओं की वाणी को रोकने का उसमें पावर नहीं होता है, लेकिन जीवात्माओं के मन को बहलाने में वो सक्सेस हो जाती, सफल हो जाती काल माया, ताकि जीव संत सद्गुरुओं के रास्ते को ना अपना ले, न समझ आए। और कोई बात नहीं। शत्रुघ्न जीव जो हुआ करते थे उनके सत्संग जल्दी समझ में आ जाता, एक बार कह दिया जाता उनके दिल में चुभ जाती थी बात। इसलिए सत्युग मिलता है, किसी के कानों में एक बार बात पहुंच गई, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए रास्ता तय कर दिया। त्रेता में फिर धुलमिल हुई आत्मा, फिर थोड़ा गुम हो गया मन, आत्मा थोड़ी गुम हो गई, इतना जल्दी समझ में नहीं आया। द्वापर में और हुआ, अब तो कलिकाल है। सतयुग में ऐसा मिलता है, ये जीवात्मा के मिलने जगने के लिए बताया जा रहा है। सत्संग कोई कथा नहीं है, तो हमने कई बार बताया। सत्संग एक उद्धार करने का साधन है, मनोरंजन का साधन नहीं। सत्संग तो वो चीज है, जैसे मेला में जाओ, तुम गाड़ी खरीद लेते हो दुकान पे, बच्चे खरीद लाते खेलने वाला, और शायद मेला में ज्यादा से ज्यादा बच्चे उन गाड़ियों को खरीद घर में लाते हैं, लेकिन उस गाड़ी पे बैठ के कोई बच्चा सवारी नहीं कर सकता, खेल नहीं सकता, खेल के गवा देगा। लेकिन जो सवारी करने वाली गाड़ियां होती हैं वो बहुत कम बिकती है, उसके लिए पैसे की जरूरत है, ज्यादा पैसे की जरूरत है। मेला में बिकने वाली गाड़ी के लिए पैसे की इतनी जरूरत नहीं है, पैसे थोड़े बहुत में खरीदवा दी बच्चे को तुमने। इसी प्रकार ये सत्संग एक ऐसी गाड़ी है जिसपे जीवात्मा बैठकर परम धाम को जाती है। अब ये गाड़ी ऐसे कैसे खरीद में आ जाए हमारे आपके? इसमें तो बहुत बड़ा धन लगेगा, बहुत बड़ी श्रद्धा की, भक्ति की, साधना की दौलत लगेगी, बहुत बड़ी कृपा की जरूरत होगी, तब कहीं ये गाड़ी खरीद सकते। बताया जाता है रत्नाकर डाकू
महापातकी था। कई हजार ऋषि मुनियों का कत्ल उसने किया था। उसका लक्ष्य था कि ऋषि मुनियों को मारना, पवित्र आत्माओं को मारना। उन्हीं के सामने एक दिन कुछ परम ऋषि पहुंच गए। ऋषि और परम ऋषि, ऋषियों को मारा, परम ऋषियों को नहीं मारा। ऐसे वो रत्नाकर डाकू था। ऋषि मुनियों को उसने मार मार करके खत्म कर दिया। एक दिन परम ऋषि पहुंचे गए उनके पास में। इतनी पतित लोगों, पापों से घिरी आत्मा, तो उन ऋषियों ने अपनी वाणी का प्रभाव डाला, हथियार नहीं चलाया। उन पे भी दौड़ा मारने के लिए, पकड़ने के लिए। और जब दौड़ा तो ऋषियों ने कहा तू क्यों कर रहा है? तो कहा हम पेट पालने के लिए कर रहे हैं। कहा तेरा ये पेट अपना तू नहीं भर सकता, इतना तू गिरा हुआ है, तू तो मानव है रे, कुत्ता तो नहीं है, शुअर तो नहीं है, पशु पक्षियों तो नहीं है जो अपना पेट अपने आप भर लेते हैं, और तू अपना मनुष्य होकर पेट नहीं भर सकता। इसका मतलब तू उनसे गिरा हुआ है। बोले हम अपना भी पेट भरते हैं, अपने परिवार का भी पेट भरते हैं। का यही तो भूल है। पेट परिवार का भरवाना कोई पाप नहीं है, लेकिन शुभ कर्म करके भरवाना, अशुभ करके भरवाना पाप है। ऐसे जब कहा तो बोले तुम चाहते क्या हमसे? बोले मैं ये चाहता हूं, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, पेट भरो, लेकिन ऐसा करके पेट न भरो ताकि तुम्हारा यहां का वहां का दोनों जगह बिगड़ जाए। और रही तुम्हारी बात, तुम जिनकी बात करते हो, जिनका पेट भराने की बात करते हो, जब समय आएगा, अंतिम समय आएगा, ऐसे मुकाम पे पहुंचोगे तो वो मदद नहीं करेंगे। इसीलिए संत महात्मा समझाते हैं, संत महात्मा कहते कभी कभी ये भी सोच लिया करो, मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। तू लगा रहता लोगों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, लेकिन कभी कभी ये भी सोच लिया कर कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। इसका कभी सोचा? यही भूल कर देते हम। ऐसे जब कहा तो रत्नाकर बोला हम अभी तुम्हारी बात समझ नहीं पाए। तो कहा मैं ये कहता हूं अपने घर में जाकर पूछो। कहा हम घर में जाकर पूछे, तब तक तुम भाग जाओगे, तब तक तुम भाग जाओगे। तो महात्मा बोले हम भागेंगे नहीं, जैसे तुम्हारा जी भरे वैसा तुम कर लो। तो रत्नाकर बोला हम तुमको बांधेंगे। तो वो ऋषि मुस्कुराए कि हम खुले हुए हैं, अब हम कभी बंध नहीं सकते, चलो तुम्हारी इच्छा है तो मुझे बांध लो। समझ रहे कि नहीं? वो कह रहे मैं खुला हुआ हूं, मैं बंध नहीं सकता, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं बंध जाऊंगा, बांध लो मुझे। रत्नाकर थोड़े समझ पाए बात है क्या महात्मा कह रहे हैं कि संत, परम संत वही होते हैं जो खुल जाते हैं, बंधन रहित हो जाते हैं, तभी तुमको संत भी परम संत कहते हैं। और अब परम संत उसी में लगता है जो सबसे कोई अलग हो। सारा संसार आत्मा है, क्योंकि सब में वही है, सब में ईश्वर है,
वो आत्मा रूप है, और वो अलग जो वो कहलाता है जो परम होता है वही, अंतर कोई नहीं। ये नहीं कहा कि घट में ही वो बताया गया। ऋषि बोले चलो मैं बंध जाऊंगा। फिर रत्नाकर बोला मैं तुम्हें बांधू कहां से? तो उन्हें के पास साफी लंगोटी जो थी उसी को लेकर के बांध दिया। क्यों? रत्नाकर के पास में महात्माओं को बांधने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, तो अपनी सामग्री थी। इसी प्रकार से संत सद्गुरुओं को बांधने की तुम्हारे पास कोई सामग्री नहीं है, उनकी कृपा के पात्र बन जाओ, वो दया कर देंगे, वो स्वयं तुमको सामग्री दे देंगे, तब वो बंध जाएंगे अपने आप, नहीं तो बंध नहीं सकते। बंध गए और रत्नाकर घर में भी गया। उसने पूछा भी जाकर तो सबने मना कर दिया कि हमारी कोई जिम्मेदारी है थोड़े, तुम चाहे यहाँ से धल्ला वो हमारा पेट भरवाओ, हम क्यों तुम्हारो आखिर बटा में। जब ऐसा कह दिया रत्नाकर वहां से लौट के आ गए। अब देखो ऋषि से मिले, उनको खोल दिया बिना पूछे बताए। बोले क्यों खोल दिया? का आज पता लगा कोई सहारा देने वाला नहीं। वो कहते कहो से लाओ कैसे खबाओ, हम क्यों बटा में। तो सदु हम फिर के खातिर का है पूरा बात पड़े। आज पता लग गया है रत्नाकर को, अब तक मैं इसलिए जीता था कि मेरे परिवार का क्या होगा, कैसे रहेगा, और आज पता लगा मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। वो महात्मा बन गया, उस काम में लग गया जो बादम बाल में कहला। ये सत्व की पवित्र आत्मा का खेल था।